तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और ये मेरा वीडियो अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड होने जा रहा है, जिसके में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कम्युनिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज टू डील विद डिफरेंट टैक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो डील करती है नंबर ऑफ कमिटीज के साथ, जो डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। आउट ऑफ दीज 8 मेजर कम्युनिटीज एंड अदर माइनर कम्युनिटीज। अब इनमें से ओवरऑल 8 हमारी मेजर कम्युनिटीज हैं और बाकी सब माइनर कम्युनिटीज हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके चेयरमैन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिकली 8 मेजर कम्युनिटीज है, लेकिन हम डिस्कस 6 ही करेंगे और उनके चेयरमैन के बारे में। पहला है हमारी यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। रूल्स ऑफ प्रोसीडियर कमेटी राजेंद्र प्रसाद। एंड स्टेट कमेटी, ठीक है, और जिसके प्रेसिडेंट है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे कि बेसिकली हम लोगों ने जैसे माइनर कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने मेजर कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस किया। तो अब माइनर कम्युनिटीज में पहली हमारी कम्युनिटी आती है फाइनेंस एंड द स्टाफ रिलेटेड कम्युनिटी, उसके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आती है रेसिडेंशियल कम्युनिटी, जिसके चेयरमैन है कृष्णा स्वामी अय्यर। और तीसरी आती है हमारी हाउस कम्युनिटी, जिसके चेयरमैन है बी पताभी सीतारमन। और चौथी है ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, जिसके हमारे चेयरमैन है के एम मुंशी। और पांचवी है एडॉक कम्युनिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, जिसकी चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद। ये बेसिकली हमारी लॉ से रिलेटेड कम्युनिटीज हैं। अब छठी है कम्युनिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन से रिलेटेड कम्युनिटी है, उसके चेयरमैन है जीवी मवालकर। अब सातवीं हमारी प्रेस गैलरी कम्युनिटी, उषा नाथ सेन इसके चेयरमैन है। आठवीं है एडॉक कम्युनिटी ऑन सिटीजन, जिसके एस वरदाचारी इज एन चेयरमैन ऑफ दिस कम्युनिटी। तो दोस्तों अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के बारे में। अमंग ऑल द कम्युनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटर वाज द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में मेजर माइनर कम्युनिटीज के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है वो हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी है। और ये स्थापित हुई थी 29 अगस्त 1947 में। इट वाज अ कम्युनिटी दैट वाज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये कम्युनिटी बेसिकली डील करती है फॉर डीलिंग विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इट कंसिस्टेंट 7 मेंबर, और इसमें बेसिकली 7 मेंबर्स है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन है इस ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के। फिर है एन गोपाल स्वामी अय्यर। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव, एंड आखिरी में टीटी कृष्णमाचारी। ही रिप्लेस डी। अब देखिए, आखिरी मेंबर्स हैं वो टीटी कृष्णाचार्य, इन्होंने डी को रिप्लेस किया था। तो दोस्तों अब हम इनैक्टमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजमेंट्स किए गए हैं और कब कब इम्प्लाइड किया गया है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर introduced the final draft of the Constitution Assembly on 4th November 1948। देखिए, पहली मीटिंग में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना फाइनल ड्राफ्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया था, वो कि 4 नवंबर 1948 में था। द असेंबली हैड अ जनरल डिस्कशन ऑन इट 5 days, और असेंबली ने इस मैटर पे 5 दिनों का डिस्कशन किया था। देखिए, कब से कब तक? टिल 9 नवंबर 1948। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक डिस्कशन चला। द सेकेंड रीडिंग क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडरेशन स्टार्टेड ऑन 15 नवंबर एंड एंडेड ऑन 7 अक्टूबर। अब देखिए, इसी से बेसिस में सेकंड मीटिंग भी हुई, जो 15 नवंबर को शुरू हुई थी और अक्टूबर 17 को एंड हुई। और इस मीटिंग में टोटल 7650 अमेंडमेंट्स किए गए, प्रपोज्ड किए गए, जिसमें से 2470 एक्चुअली किए गए। और थर्ड मीटिंग हमारी हुई थी 14 नवंबर 1949 में, रिगार्डिंग द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों इस पार्ट टू फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है रिगार्डिंग क्रिटिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में क्या क्या खामियां रही। तो जो हम क्रिटिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पढ़ेंगे वो वेरियस ग्राउंड पे बेस्ड होगी। पहला है नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, दूसरा है डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, इसके जो मेंबर्स हैं वो not indirectly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। अब देखिए, इसके जो मेंबर्स हैं उसको डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं सेलेक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ adult franchise, that it above 18 can right to cast their vote।
अब dominated by Hindus. According to some critics, the Constitutional Assembly was an Hindu-dominated body. अब कुछ critics कहते हैं कि जो हमारी Constitutional Assembly है, उसमें अधिकतर जनसंख्या हिंदूज की है. Lord Viscount Simon called it is a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented that Constitutional Assembly represented one of the major community in India. अब देखिए, कुछ अमेरिकन का कहना है, जैसे कि लॉर्ड विस्काउंट साइमन का कहना है कि जो ये बॉडी है ये पर्टिकुलरली हिंदूज बॉडी है, और इसी के दौरान विंस्टन चर्चिल का भी ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बहुत ही मेजर बॉडी है इंडिया की रिगार्डिंग द डीलिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन. तो दोस्तों, नमस्कार एंड जय श्री राधे. अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.